हेलो मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। दोस्तों आइए आज हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कवर करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए आज का पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, भारत को इंडिया नाम किसने दिया था? देखिए, भारत को जो इंडिया नाम ने दिया था यह ग्रीकों ने दिया था। किसने दिया था? ग्रीकों ने दिया था। ग्रीक में ही एक ऐसा विद्वान हुए जो हेरोडोटस के नाम से जाना जाता है। कौन जाने जाते हैं? हेरोडोटस के नाम से। हेरोडोटस ने ही जो है ग्रीकों का ही था, ग्रीक समुदाय से ही थे, जो भारत को इंडिया को नाम दिया। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का नाम भारत क्यों रखा गया है? देखिए, भारत का नाम जो है भारत क्यों रखा गया है? यह जो है सम्राट भरत के नाम पर रखा गया है। किस पे रखा गया है? राजा भरत के नाम पर, या तो सम्राट भरत के नाम पर रखा गया है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रामायण काल में भारत का नाम क्या था? देखिए, रामायण के काल में जो भारत का नाम था यह था जम्बूद्वीप। क्या था? जम्बूद्वीप। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है? देखिए, भारत का जो है राष्ट्रीय पर्व क्या है? ये है भारत का राष्ट्रीय पर्व जो है स्वतंत्रता दिवस है भारत का। देख लेते हैं और ऑप्शन में क्या क्या है। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय पर्व आता है स्वतंत्रता दिवस के भी नाम से भी जाना आता है, गणतंत्र दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी को जो जन्मदिन था उस दिन भी जो है भारत का राष्ट्रीय दिवस राष्ट्रीय पर्व के नाम से जाना जाता है। तो जो है इसका राइट हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से उपर्युक्त में से सभी। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत का जो है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत का प्रथम जो राष्ट्रपति हुए थे यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरदार पटेल जो है यह गृह मंत्री हुआ करते थे। गृह मंत्री, सरदार पटेल जो है गृह मंत्री हुआ करते थे। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देश में कुल कितने राज्य हैं? देश में जो है कुल कितने राज्य हैं? तो देश में जो है कुल 28 राज्य है। कुल 28 राज्य है और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य कौन है? देखिए, भारत का जो है जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। जबकि क्षेत्रफल में जो है सबसे बड़ा राज्य है ये है राजस्थान। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए आ गया है जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा राज्य, सॉरी, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यानी जनसंख्या की दृष्टि में जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है ये है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का अंतिम हिंदू राजा कौन थे? देखिए, भारत का जो हिंदू राजा हुआ करते थे उसमें सबसे जो अंतिम हिंदू राजा थे यह थे राजा धीरेन्द्र चंद्र देव। कौन थे? राजा धीरेन्द्र चंद्र देव। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? देखिए, सबसे भारत में जो सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य है यह है मानसिन राम मेघालय। यानी मानसिन राम मेघालय में पड़ता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य मानसिन राम मेघालय है। सबसे कम वर्षा वाला राज्य जो है वह है लेह लद्दाख। लेह लद्दाख। अगला सवाल है,
मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए, मुगल वंश की जो स्थापना किया गया था यह बाबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बाबर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल वंश का सबसे प्रख्यात राजा कौन था? यानी कि सबसे जो है पॉपुलर राजा कौन थे? तो मुगल वंश का सबसे प्रख्यात यानी कि पॉपुलर यानी कि प्रसिद्ध जो राजा थे, यह थे अकबर। कौन थे? अकबर। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का अंतिम मुस्लिम मुस्लिम शासक कौन था? देखिए, भारत का जो अंतिम मुस्लिम शासक हुए थे, यह हुए थे बहादुर शाह जफर। कौन हुए थे? बहादुर शाह जफर। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इंडिया गेट जो है यह एक धरोहर स्थल है। लाल किला भी जो है यह एक ऐतिहासिक धरोहर स्थल है। ये सब जो है इंडिया गेट और लाल किला ऐतिहासिक धरोहर स्थलों में आता है, जबकि अशोक स्तंभ जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक आता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है यह है तिरंगा है। क्या है? तिरंगा है। देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज होगा ये होगा तिरंगा। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? देखिए, सबसे जो है भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है ये है हिंदी। कौन सी है? हिंदी। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? भारत में जो है सबसे ज्यादा दूसरी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ये जो है बंगाली है। कौन सी भाषा है? बंगाली है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में जो है सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है ये है भोजपुरी। कौन सा है? भोजपुरी। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? उर्दू। तो इसका आप याद रखिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली दूसरी भाषा है बंगाली भाषा है, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? देखिए, भारत का जो है वर्तमान राष्ट्रपति जो है ये वर्तमान में अभी द्रौपदी मुर्मू है। ये जो है द्रौपदी मुर्मू यह झारखंड राज्य से बिलोंग करती है। यह किस राज्य से बिलोंग करती है? झारखंड। झारखंड राज्य से बिलोंग करती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, राम मंदिर को किसने तोड़ा था? राम मंदिर को जो है किसने तोड़ा था? राम मंदिर को बाबर ने राम मंदिर को तोड़वा दिया था। बाबर ने राम मंदिर को तोड़वा कर उसी मंदिर के जगह बाबरी मस्जिद का जो है नाम से एक मस्जिद बनवाया, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, अंग्रेज के किस कानून को काला कानून कहा गया था? अंग्रेज का जो है किस कानून को काला कानून कहा गया था? यह जो है रोलेक्ट एक्ट को जो है काला कानून कहा गया था। कब कहा गया था? रोलेक्ट एक्ट को। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी? देखिए, भगत सिंह के जो तीन साथी थे, एक भगत सिंह खुद थे, दूसरा थे राजगुरु थे, और तीसरा जो है पहला जो है राजगुरु थे उसका साथी, दूसरा जो है सुखदेव थे। उसके साथ जो है राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था। कब दिया गया था? यह जो है 23 मार्च को दिया गया था। 23 मार्च 1900
29 को दिया गया था, तीनों को फांसी दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो देखिए, देश का जो पहला गृह मंत्री थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए, लोधी वंश की जो स्थापना किया था यह बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था। इब्राहिम लोधी भी जो है लोधी वंश का शासक था। पश्तून लोधी भी लोधी वंश का शासक था। सिकंदर लोधी जो है यह लोधी वंश का शासक था, लेकिन यह जो है सबसे महान शासक हुए। सिकंदर लोधी जो है लोधी वंश का सबसे महान शासक कहलाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वह कौन थे? यह थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए, गुप्त वंश की जो स्थापना किया गया था यह श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। इसमें जो गुप्त वंश में जो सबसे प्रसिद्ध जो शासक हुए यह चंद्रगुप्त द्वितीय हुए थे। यह जो है सबसे महान शासक कहलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है यह सबसे महान शासक कहलाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जो है श्रीगुप्त है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का जो निर्माण है यह किसने करवाया था? तो यह करवाया था शाहजहां ने। किसकी याद में करवाया था? यह अपनी पत्नी मुमताज की याद में। मुमताज की याद में जो है ताजमहल का निर्माण करवाया गया था, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? देखिए, केदारनाथ मंदिर का जो निर्माण जो है किसने किया था? तो यह पांडवों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पांडवों के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, युग कितने होते हैं? कि युग कितने होते हैं? तो युग जो होते हैं चार होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। एक होता है कलयुग, एक होता है द्वापर युग, एक युग होता है सतयुग, और एक होता है त्रेता युग। एक होता है त्रेता युग। देखिए, युग जो होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं। पहला जो होते हैं ये होते हैं कलयुग होते हैं। दूसरा होते हैं ये होता है द्वापर युग होते हैं। तीसरा होते हैं सतयुग होते हैं। चौथा जो होता है त्रेता युग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में जो है कुल जो है चार युग होते हैं। अगला सवाल है, श्री राम किस युग में जन्म लिया था? श्री राम जो है किस युग में जन्म लिया था? तो श्री राम जो है द्वापर युग में जन्म लिया था, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भगवान कृष्ण किस युग में जन्म लिया था? भगवान कृष्ण जो है किस युग में जन्म लिया था? तो भगवान कृष्ण ने जो जन्म लिया था यह लिया था त्रेता युग में जन्म लिया था। कौन सा युग में लिया था जन्म? यह त्रेता युग में जन्म लिया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं? भगवान विष्णु के जो है ये कितने अवतार हैं? इसके जो है अवतार हैं, कुल जो है अवतार है 24 है, जिसमें प्रमुख जो है प्रमुख 10 अवतार है। प्रमुख जो अवतारों की संख्या है वह 10 है। इसीलिए इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहते हैं? भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहते हैं? यह जो है जयपुर को भारत का पिंक सिटी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जयपुर को। जयपुर को जो है भारत को पिंक सिटी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? भारत के किस शहर को जो झीलों की नगरी कहा जाता है, यह उदयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के रचयिता किसे माना जाता है? हिंदू धर्म के जो अनुसार जो है सृष्टि के रचयिता जो है किसे माना जाता है? यह जो माना जाता है यह ब्रह्मा जी को माना जाता है। सृष्टि का रचयिता जो है ब्रह्मा जी को माना गया है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का था बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक थी, महत्वपूर्ण प्रश्न का डिस्कशन किए हैं। तो आपको बहुत अच्छा रोमांचक लगा होगा ये वीडियो, क्योंकि आपको हर प्रश्न से कुछ न कुछ आपको रिलेटेड मिला होगा। तो फिर इसी तरह का हमारे कंटेंट को रोज बने हुए रहिए और इसी तरह का वीडियो को देखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।